30,000 का इनामी जो 3 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार था और फर्जी नाम से टिकट कटाया। तीसरी कसम की तरह 3 बार तौबा किया, पर ना अपराध की दुनिया से छुटकारा मिला, ना ही साइक्लोनर टीम की पैनी निगाहों से बच पाया। आरोपी ने मात्र 8वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद पिताजी व बड़े भाइयों के साथ खेती कार्य में मदद के लिए स्कूल छोड़ी, पर मेहनत रास नहीं आई। परिवार ने सबसे छोटा होने, बड़े लाड प्यार के रहने के कारण कड़ी मेहनत से कम कमाई के कार्य को छोड़कर परिचितों के साथ अवैध धंधा शुरू कर बैठा। पहले ड्राइविंग का कार्य किया, फिर स्वयं की गाड़ी खरीदी और अपनी गाड़ी में मादक पदार्थों की बड़ी खेप की तस्करी की सप्लाई करने का काम करने लगा। परिवार एवं रिश्तेदार जगदीश को तस्कर अवैध व्यापार से तौबा करने की समझाइश करते रहे। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम की तरह आरोपी जगदीश ने 3 बार कसम खाई कि तस्करी धंधे से तौबा करूंगा। तीनों ही बार उसकी ली हुई कसम टूट गई। रेंज आईजी श्री विकास कुमार ने क्या कहा, इस पूरे मामले को लेकर आप जरूर सुने। मादक द्रव्यों की तस्करी, नशे के जहर के खिलाफ साइक्लोनर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धोरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धोरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुशी को भवा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भटूरा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा, ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई हो, पसीने की कमाई बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। जो भी धंधा शुरू किया जगदीश ने, हर बार घाटा होता रहा और फिर ढेर सारा उधार हो गया और फिर से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया। 3 बार के बाद चौथी बार भी लिप्त हुआ। इसके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। जब से साइक्लोनर सेल का कहर इस तरह के जहर के सौदागरों पर शुरू हुआ है, जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जाकर स्टील की रेलिंग के काम में लगने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी समय से यह उधर ही रह रहा था। होली के टाइम में परिवार से मिलने, कुछ समय बिताने के हिसाब से यह वापस आया। और यदि इस बार पकड़ने में 3 घंटे भी अगर लेट हो जाती साइक्लोनर सेल, तो यह एक बार फिर से हवा हो जाता। शाम 6 बजे की बस से विजयवाड़ा जाने के लिए इसका टिकट ऑलरेडी बुक था, बट 3 घंटे पहले ही इसके गिरेबान पर हाथ डालने में साइक्लोनर को सफलता मिल गई। इसके मोबाइल से बहुत सारी प्रेस क्लिपिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स और ऑडियो वीडियो मिली है, जिसके माध्यम से यह साइक्लोनर सेल किस तरीके से काम करती है, अपराधी की कैसे नब्ज पकड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च करता रहा, शोध करता रहा, बचने का तरीका खोजता रहा। बट सारे तरीके नाकामयाब हुए और एक बार फिर यह साइक्लोनर सेल की गिरफ्त में आ गया। अब आगे की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे होगी। बार बार प्रायश्चित कर रहा है यह व्यक्ति कि मैंने गलत धंधा किया, और नई पीढ़ी के लिए बार बार यह संदेश दे रहा है कि मेरे रास्ते पर कोई मत चलना, क्योंकि यह रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। यह रास्ता न सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। पर अब शायद इसका प्रायश्चित जेल की सलाखों के पीछे पूरा होगा। पर यह संदेश युवा वर्ग तक जरूर पहुंचना चाहिए कि एक अपराधी जो पिछले 13 वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी में अकंठ लिप्त था, अब उसकी भावना यह है कि इस धंधे में मेरी तरह कोई न लगे।